नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 16 दिसंबर को केएसएच इंटरनेशनल अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। आज इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं, बट इस आईपीओ का एनालिसिस करने से पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी आईपीओ का अपडेट जान लेते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी आईपीओ के लिए एक दिन का टोटल सब्सक्रिप्शन 0.73 टाइम्स रहा, जिसमें क्यूआईबी ने 1.97 टाइम्स, एनआईए ने 0.38 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर ने 0.21 टाइम्स सब्सक्राइब किया। अभी इस आईपीओ के लिए अचानक से डिमांड बढ़ गई है। इस आईपीओ के लिए जीएमपी 255 रुपये चल रहा है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन 11.78% हो सकता है। आईपीओ बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। आईपीओ में शेयर की प्राइस ज्यादा होने की वजह से ये आईपीओ मुझे अप्लाई करने के लिए ठीक नहीं लग रहा। अब इस आईपीओ के लिए जीएमपी बढ़ा है तो थोड़ा सा इस आईपीओ के लिए इंटरेस्ट जगा है। फिर भी इस आईपीओ के लिए 2 दिन का सब्सक्रिप्शन होने के बाद ही मैं इस आईपीओ के लिए डिसीजन लूंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। अब चलिए केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ की बात करते हैं। केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। इनके प्रोडक्ट्स में सीटीसी कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स, एनामल्ड रेक्टेंगुलर वाइंडिंग वायर्स, एनामल्ड राउंड वाइंडिंग वायर्स, रेप्ड रेक्टेंगुलर मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स नेटेड सीटीसी है। कंपनी सीटीसी कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज्ड कंडक्टर्स और शेप्ड इंसुलेटेड वायर्स के लार्जेस्ट इंडियन मैन्युफैक्चरर है। ये ग्लोबली अप्रूव्ड सप्लायर है। इनके क्लाइंट्स में एबीबी, बीएचईएल, सीजी पावर, जीई, हिटाची एनर्जी, मीडियन टीएनडी, सीमेंस, तोशिबा, पीजीसीएल, एनपीसीएल, एनएचडीसी जैसे क्लाइंट्स है। इनके प्रोडक्ट्स कई इंडस्ट्री एप्लीकेशन में यूज होते हैं, जैसे कि alternators, auto electrical components, compressor for refrigeration, electric vehicles, home appliances, HVDC transformers, motors and pumps, power transformers, resin cast transformers, traction transformers, turbo and hydro generators और windmill generators है। कंपनी की 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ये 24 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। 1981 में केएसएच इंटरनेशनल की स्थापना हुई। इनका हेड ऑफिस पुणे महाराष्ट्र में। इनके प्रोमोटर्स मिस्टर कुशल सुबैया हेगड़े, मिस्टर पुष्पा कुशल हेगड़े, मिस्टर राजेश कुशल हेगड़े, मिस्टर रोहित कुशल हेगड़े, मिसिज राखी गिरिजा शेट्टी, धोलागिरी फैमिली ट्रस्ट, एवरेस्ट फैमिली ट्रस्ट, मकालू फैमिली ट्रस्ट, ब्रॉड फैमिली ट्रस्ट, अन्नपूर्णा फैमिली ट्रस्ट, कंचनजंगा फैमिली ट्रस्ट और वाटरलू इंडस्ट्रियल पार्क 6 प्राइवेट लिमिटेड है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 98.40% है। आईपीओ इश्यू के बाद में इनकी होल्डिंग 71.37% रह जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 2601.82 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए इनके फाइनेंशियल देखते हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जून 2025 क्वार्टर के रिजल्ट भी शेयर किए हैं। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनके एसेट 744.91 करोड़ है। इनके एसेट में अच्छी ग्रोथ हुई है। रेवेन्यू 1938.19 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 39% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट 67.99 करोड़ है। इनके प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, जो कि 82% है। इनके प्रॉफिट में लगातार अच्छी ग्रोथ हो रही है। इबिटा 122.53 करोड़ है। इनकी इबिटा में भी अच्छी ग्रोथ हुई है और लगातार ग्रोथ हो रही है। नेटवर्थ 298.55 करोड़ है। इनकी नेटवर्थ में ग्रोथ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 270.14 करोड़ है। इनके रिजर्व्स एंड सरप्लस में थोड़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन लगातार ग्रोथ है। उधारी की बात करें तो इनकी उधारी 360.05 करोड़ है। इनकी उधारी भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। केपीआई वैल्यू देखें तो आरओई 22.77% है, जो कि अच्छी है। आरओसी 60.60 है, जो कि ठीक है। डेट इक्विटी 1.17 है, डेट इक्विटी इनकी ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू 22.77% है, ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन 3.51% है, जो कि काफी कम है। इबिटा मार्जिन 6.35% है, ये भी कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.31 है, जो कि ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है। इनके रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है। इनके प्रॉफिट में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, बट इनको अपनी उधारी पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आईपीओ का टोटल इशू साइज 710 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इशू 420 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 290 करोड़ है। एक शेयर के प्राइस 365 से लेकर 384 है।
एक लॉट में 39 शेयर है और एक लॉट कमांड 14,976 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट के लिए और मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह आईपीओ 16 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 19 दिसंबर को होगा। रिफंड 22 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा और जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में शेयर 22 दिसंबर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 23 दिसंबर को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35 और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? आईपीओ फंड का यूज कंपनी कहाँ करने वाली है, चलिए उस पर नजर डालते हैं। 225.98 करोड़ कंपनी द्वारा ली गई उधारी पे करने में 87.02 करोड़ इनके 2 प्लांट में नई मशीनरी के परचेज और सेटअप में 8.83 करोड़ इनकी सुपर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में पावर जनरेशन के लिए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के सेटअप और परचेज में यूज करने वाले हैं और बैलेंस फंड जनरल कारपोरेट परचेज में यूज करेंगे। आईपीओ की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में पॉइंट 1 उधारी ज्यादा है, पॉइंट 2 वैल्यूएशन हाई है। पॉजिटिव पॉइंट में पॉइंट 1 प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, पॉइंट 2 फाइनेंशियल ठीक है, पॉइंट 3 ये आईपीओ फंड से 225.98 करोड़ उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं। पॉइंट 4 इंडिया में इंसुलेटेड रेक्टेंगुलर एंड राउंड मैग्नेट वाइंडिंग वायर और सीटीसी के मैन्युफैक्चर में ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है। पॉइंट 5 इशू साइज का मैक्सिमम पोर्शन लगभग 59.15% फ्रेश इशू में है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए अभी कोई डिमांड नहीं है, अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 0 है। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी की फाइनेंशियल ठीक है, बट ये अपना आईपीओ थोड़ा हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आईपीओ खराब है, आईपीओ ठीक है। नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज आईपीओ में भी ग्रे मार्केट में कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन आईपीओ क्लोज होने से एक दिन पहले उस आईपीओ के लिए डिमांड आई और आईपीओ क्लोज होने के बाद में नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज आईपीओ के लिए डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। नेफ्रोकेयर हेल्थ आईपीओ में अभी के जीएमपी के अकॉर्डिंग 7% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। वैसे ही केएसएस इंटरनेशनल आईपीओ में भी आने वाले दिनों में डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन अच्छे आईपीओ में लिस्टिंग गेन की जैसे उम्मीद की जा सकती है वैसे इस आईपीओ में थोड़ी उम्मीद कम लग रही है। इस आईपीओ से 5 से लेकर 15% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको इस आईपीओ को और अपडेट 15 दिसंबर से मेरे यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में मिलता रहेगा और फाइनल ओपिनियन भी पोस्ट में शेयर कर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।